आज आपको एक ऐसे ट्रिपल मर्डर केस के बारे में बताने वाले हैं जिसने रिश्तों को तार-तार कर दिया। जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखें। दिल्ली, इंद्रपुरी, साल 2009। इंद्रपुरी का मोहल्ला हमेशा से अपने छोटे-बड़े ड्रामा और चर्चा के लिए जाना जाता था। लोग एक दूसरे की खुशियों और परेशानियों में गहराई से शामिल रहते थे और हर किसी की छोटी सी बात भी पूरी मोहल्ले में फैल जाती थी। लेकिन उस साल पूरे मोहल्ले का माहौल बदल गया। नामी बिजनेसमैन देवेंद्र मोहन शर्मा अपनी बड़ी बेटी दिव्या की शादी करने जा रहे थे। ये शादी केवल दो परिवारों का मिलन नहीं थी, बल्कि मोहल्ले के लिए भी एक बड़ा सोशल इवेंट था। पूरे मोहल्ले में चर्चा थी कि शर्मा और अरोड़ा परिवार अब आपस में जुड़ रहे हैं। दुल्हन के लिए तैयारी शाही थी। 800 गज की कोठी में सजावट का बेमिसाल इंतजाम, खाने पीने के लिए 5 स्टार कैटरिंग और संगीत का आयोजन, सब कुछ परफेक्शन के साथ। शादी में आए लोग देखते ही रह गए। लड़का मिला, ग्रेटर कैलाश का रहने वाला, अमीर घर का इकलौता बेटा, वरुण अरोड़ा। वरुण का बैकग्राउंड भी किसी कहानी से कम नहीं था। उसके पिता चंदनलाल अरोड़ा अपने बिजनेस और सोशल इन्फ्लुएंस के लिए जाने जाते थे और मां जिया अरोड़ा अपने दबंग और कंट्रोलिंग नेचर के लिए प्रसिद्ध। शादी का माहौल इतना भव्य था कि मोहल्ले वाले भी इसे याद रखने लगे। हर कोई कह रहा था, शर्मा और अरोड़ा परिवार का रिश्ता अब और मजबूत हो गया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही रिश्ता आगे चलकर पूरे परिवार के लिए दिल दहला देने वाले हादसे का कारण बनेगा। दिव्या और वरुण की शुरुआत भले ही खुशहाल थी, पर वरुण की आंखों में थी एक अजीब सी चमक। कोई समझ नहीं पाया कि वह खुशी सतही है या उसमें कोई अजीब सोच छुपी है। शादी के दौरान छोटे छोटे इंटरेक्शंस ने मोहल्ले वालों के बीच रूमर्स भी पैदा किए। कई बार मोहल्ले में लोग कहते सुने गए कि वरुण हर बातचीत और हर नजर को ध्यान से देखता था। वह किसी के भी एक्शंस पर तुरंत रिएक्शन देता और उसकी ऑब्सेसिव टेंडेंसीज शादी से पहले ही दिखने लगी थी। दिव्या को यह सब नया और रोमांचक लग रहा था। वो सोच रही थी कि वरुण का व्यवहार प्यार और ध्यान का हिस्सा है, लेकिन इसके पीछे छुपा कंट्रोलिंग एटीट्यूड धीरे धीरे सामने आने वाला था। शादी के कुछ साल बाद दिव्या मां नहीं बन पा रही थी। मोहल्ले में हर किसी की नजरें और ताने लगातार बढ़ते गए। बेटा क्यों नहीं, और इतनी उम्र में भी बच्चे नहीं, जैसी बातें दिव्या और वरुण दोनों को परेशान कर रही थीं। घर का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो गया। वरुण का व्यवहार भी बदलने लगा। कभी प्यार से बातें करता तो कभी छोटे मोटे झगड़ों पर हिंसक हो जाता। दिव्या हर कोशिश करती कि घर में संतुलन बने, लेकिन हर दिन वह खुद को और बच्चों के लिए संघर्ष करते पाती। मोहल्ले वाले धीरे धीरे इस बदलाव को नोटिस करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि वरुण पहले जैसी मुस्कान अब दिखाता ही नहीं और उसकी नजरें हर बात को जज करती हैं। ये ऑब्सेसिव बिहेवियर धीरे धीरे उसके कंट्रोलिंग नेचर की तरफ इशारा कर रहा था। आखिरकार 2016-17 में दोनों पहुंचे ग्रेटर कैलाश की आईवीएफ क्लिनिक डॉक्टर इंदिरा गणेशन के पास। डॉक्टर, चिंता मत करो, आईवीएफ से बच्चा हो सकता है। इलाज शुरू हुआ। महीनों की मेहनत और परीक्षण के बाद खुशखबरी आई। दिव्या मां बनने वाली थी, और वह भी जुड़वा बच्चों की मां, एक बेटा और एक बेटी। घर में अचानक जश्न और खुशी लौट आई, पर वरुण की आंखों में वही अजीब सी चमक अब भी थी। उसकी सोच अब केवल नियंत्रण और ऑब्सेसिव टेंडेंसीज से भरी थी। जिया अरोड़ा और वरुण को लगा कि अब सब ठीक है, पर भीतर से वरुण का मन धीरे धीरे अस्थिर होने लगा था। इस समय वह हर छोटी सी बात पर ध्यान देने लगा। उसने देखा कि मोहल्ले वाले कैसे उसके बच्चों और परिवार को देखते हैं, और उसकी प्रोटेक्टिव ऑब्सेशन अब ग्रेजुअली कंट्रोलिंग ऑब्सेशन में बदल गई। दिव्या बच्चों और नए खुशियों के बीच धीरे धीरे महसूस करने लगी कि वरुण के नजरिए में कोई गड़बड़ है। वह उसके मूड स्विंग्स, ऑब्सेसिव बिहेवियर और कभी कभी हिंसक प्रतिक्रिया से परेशान होने लगी। कोरोना महामारी का साल 2020 आया और उसी दौरान वरुण के पिता चंदनलाल अरोड़ा का निधन हो गया। घर में मातम छा गया। लेकिन उसी साल दिव्या नेचुरली कंसीव कर गई। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि गर्भ में दिक्कत है, अबॉर्शन करना पड़ेगा। इस घटना ने वरुण के मन में गहरी चोट और क्रोध पैदा किया, जो आगे चलकर पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला था।
वरुण और उसकी मां जिया अरोड़ा ने मान लिया था कि दिव्या के गर्भ में जो बच्चा है वह उनके पिता चंदनलाल अरोड़ा का रीइंकार्नेशन है। उनके लिए यह केवल एक धार्मिक बिलीफ नहीं थी, बल्कि उनकी ऑब्सेशन का हिस्सा बन गया। वे चाहते थे कि अबॉर्शन न हो। कई बार उन्होंने दिव्या को चेतावनी दी, अगर तुम ये बच्चा गिराओगी तो परिणाम भुगतना होगा। लेकिन दिव्या ने अपने पिता देवेंद्र शर्मा की मदद से मजबूरी में अबॉर्शन करवा लिया। यह घटना वरुण के मन में गहरी चोट और क्रोध छोड़ गई। उसे लगा कि परिवार ने उसे धोखा दिया और उसकी इच्छाओं का विरोध किया गया। इस घटना ने उसके अंदर ऑब्सेसिव टेंडेंसीज को और मजबूत किया। अब वरुण का मन केवल एक चीज में लगता था, परिवार को कंट्रोल करना और उन्हें डराना। उसका हर छोटा सा रिएक्शन, हर नजर, हर बातचीत ऑब्सेसिव चेकिंग में बदल गया। वह हर कदम पर यह सोचता कि किसी को उसके प्लान का पता न चले। धीरे धीरे उसने इंटरनेट और डार्कनेट की ओर रुख किया। उसने बहुत समय बिताया फॉरम्स और रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हुए। वहीं उसे पता चला थैलियम सल्फेट नाम का पॉइजन दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन होता है। थैलियम सल्फेट में ना कोई स्वाद होता है, ना कोई गंध। सामान्य टेस्ट में पकड़ में नहीं आता। रूस और कई देशों में असैसिनेशन के लिए इसका इस्तेमाल हो चुका है। पर थैलियम सल्फेट का मिलना इतना आसान नहीं था। यह सिर्फ किसी कंपनी को मेडिकल यूजेस के लिए ऑर्डर देने पर ही मिल सकता था। तो वरुण ने मेटिकुलस प्लानिंग शुरू कर दी। उसने पंचकुला स्थित एक मेडिकल कंपनी के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए और अपने ससुर देवेंद्र मोहन शर्मा के बड़े भाई की मेडिकल कंपनी से 25 ग्राम थैलियम उस एड्रेस पर मंगवा लिया और पंचकुला वाली कंपनी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। उसकी प्लानिंग इतनी डिटेल्ड थी कि उसने डिलीवरी से लेकर स्टोरेज और डोसेस तक हर चीज अच्छे से नापी। उसका ऑब्सेशन अब सिर्फ ये बच्चों या पत्नी तक सीमित नहीं था। उसने यह सोच रखा था कि अगर कोई भी उसके प्लेन के बीच में आएगा तो उसे तुरंत पनिशमेंट मिलेगा। उसने घर के छोटे इंटरेक्शंस, जैसे किसी का देर से खाना खाना या नजरें मिलने तक का ध्यान रखा। इसके अलावा वरुण ने साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का अभ्यास भी शुरू कर दिया। वह घर के सदस्यों को सूक्ष्म खतरे देता और मूड स्विंग्स के जरिए डर बनाता। यह सब उसे लगता था कि वह परफेक्ट कंट्रोल में है और उसकी ऑब्सेसिव प्लानिंग के बिना कोई भी स्टेप बिना खतरे के नहीं लिया जा सकता। इस ऑब्सेसिव माइंडसेट और मेटिक्यूलस प्रेपरेशन ने वरुण को धीरे धीरे कोल्ड ब्लडेड किलर में बदल दिया। उसकी आंखों में केवल रिवेंज, कंट्रोल और डिस्ट्रक्शन का नजरिया था। 31 जनवरी 2021 को दिव्या अपने जुड़वा बच्चों के साथ मायके इंद्रपुरी गई हुई थी। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन वरुण के मन में केवल एक ही विचार घूम रहा था। उसने केयरफुल प्लानिंग कर रखी थी। दिव्या उस दिन बच्चों की केयर और फैमिली रूटीन में लगी हुई थी। वह घर में बच्चों की हंसी, खाना बनाना और छोटे छोटे डेली के कामों में व्यस्त थी, ताकि बच्चों का रूटीन डिस्टर्ब ना हो। उसने कभी अंदाजा नहीं लगाया कि उसका पति, जिसकी आंखों में कभी प्यार की चमक थी, अब ऑब्सेसिव और कोल्ड ब्लडेड मर्डर प्लान कर रहा था। प्रियंका, दिव्या की छोटी बहन, उस दिन बाहर गई हुई थी। वरुण ने उसके आने जाने के हर मिनट को ट्रैक किया। उसने सोचा कि अगर प्रियंका वहीं होती तो उसका प्लान प्रभावित हो सकता था। इसीलिए उसने पूरे दिन इंतजार किया और यह सस्पेंस उसके लिए एक मेंटल गेम बन गया। उसकी ऑब्सेसिव टेंडेंसीज अब हर छोटी सी डिटेल पर फोकस कर रही थी। वरुण ने मछली खरीदी, पकाई और उसमें थैलियम सल्फेट मिलाया। टिफिन तैयार किया और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। उसकी प्लानिंग में यह भी शामिल था कि वह खुद खाना नहीं खाएगा। उसने अपने प्लान को इतने अच्छे से अंजाम दिया कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। ससुराल पहुंचते ही वह सबसे खुश होकर मिला और बोला, आज मैं सबके लिए खास पकवान लाया हूं, बहुत दिल से बनाया है। सब हैरान थे, कोई शक नहीं कर रहा था और सभी ने खा लिया। दिव्या अपने बच्चों के रखरखाव में व्यस्त हो गई और उसे अपने पति के प्लान के बारे में कोई भनक नहीं थी। उसकी सोच थी कि आज का दिन सामान्य और खुशहाल होना चाहिए। प्रियंका के लौटने पर वरुण ने उसको भी खाना खाने को बोला। तुम भी खाओ, बहुत मेहनत से बनाया है। प्रियंका को उसने थोड़ा ज्यादा खिलाया। वरुण ने खुद खाने से इनकार कर दिया। जबड़े में दर्द है, कैंडी खाई थी, मैं नहीं खा सकता।
इसके बाद वो दिव्या को लेकर अपने घर चला गया। इस तरह एक शांत और सामान्य दिखने वाला दिन वरुण की प्लानिंग और कोल्ड ब्लडेड कैलकुलेशन के चलते धीरे धीरे नाइटमेयर में बदल गया। कुछ दिनों बाद प्रियंका की हालत अचानक गंभीर हो गई। हाथ पांव सुन्न होने लगे, बोलने और चलने में कठिनाई होने लगी। चेहरा डर और कंफ्यूजन से भरा था। उसके पिता देवेंद्र शर्मा को घबराहट होने लगी। उन्होंने उसे पहले अपोलो हॉस्पिटल और फिर बीएलके कपूर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने टेस्ट करवाए, पर किसी भी टेस्ट के बाद कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा था। हर कोई परेशान था कि प्रियंका की हालत इतनी ज्यादा क्यों खराब हो रही है। मोहल्ले और परिवारजनों में डर और चिंता फैल गई। हर कोई सोच रहा था कि यह शायद कोई दुर्लभ रोग है या नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो सकता है। 15 दिन तक इंटेंसिव केयर चला। मेडिकल टीम हर संभावना को कवर कर रही थी, लेकिन हर बार टेस्टिंग और ट्रीटमेंट्स के बाद भी लक्षण बने हुए थे। ये सब देवेंद्र शर्मा और मोहल्ले के लिए बुरे अनुभव की तरह था। हर दिन, हर मिनट सस्पेंस बढ़ता गया कि क्या प्रियंका बच पाएगी। फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। प्रियंका की मौत हो गई। अस्पताल में रिपोर्ट में लिखा गया, शायद रेबीज या जीबीएस, गिलियन बैरे सिंड्रोम। कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि असलियत क्या थी। परिवारजन सदमे में थे। फिर प्रियंका का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, पर वरुण यहीं नहीं रुका। जब उसने देखा कि दिव्या को कुछ नहीं हो रहा है, तो उसने एक और डोज मंगवाई और किसी तरह दिव्या को खिला दी। उसके बाद अचानक दिव्या की तबीयत बिगड़ने लगी, तो वो उसे अधमरी हालत में इंद्रपुरी ले गया। दिव्या के पिता उसे गंगाराम हॉस्पिटल ले गए। पीछे से दिव्या की मां की हालत भी बिगड़ गई, तो उन्हें भी गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दोनों की हालत जल्दी ही खराब होने लगी। अचानक कमजोरी, उल्टियां और असहनीय दर्द उनके शरीर में फैल गया। फिर अचानक से देवेंद्र मोहन की भी तबीयत बिगड़ने लगी, तो उन्हें भी गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहां पर एक रिटायर्ड मिलिट्री डॉक्टर थे, ब्रिगेडियर कटोच। उन्होंने मामला देखा। उन्होंने तुरंत अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कहा, यह किसी पॉइजन का असर है, ये कोई नेचुरल इलनेस नहीं हो सकती। और जब उन्हें प्रियंका की मौत के बारे में पता चला, तो उन्होंने फोरेंसिक टेस्ट करवाने का ऑर्डर दिया। जब फोरेंसिक टेस्ट हुए, तो शॉकिंग रिजल्ट सामने आया। शरीर में थैलियम सल्फेट की भारी मात्रा मिली। दिव्या के शरीर में 8,000 यूनिट और दिव्या की मां के शरीर में 4,500 यूनिट। 2 दिन के भीतर दिव्या और उसकी मां की मौत हो गई। केवल पिता देवेंद्र शर्मा बच पाए, क्योंकि उन्हें सही समय पर एंटीडोट दिया गया था। रिश्तेदारों में अफरा तफरी मच गई और डर का माहौल बन गया। इन दोनों की मौत के बाद पुलिस ने तुरंत केस टेक ओवर किया। इंद्रपुरी थाने के ऑफिसर्स ने शुरुआत में इसे एक नेचुरल इलनेस समझकर मामला दर्ज किया, लेकिन ब्रिगेडियर कटोच की चेतावनी ने उन्हें दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फोरेंसिक टेस्ट रिजल्ट कलेक्ट किए और तब पता चला कि 25 ग्राम थैलियम का यूज किया गया था, जो प्लानिंग के तहत किया गया था। जब देवेंद्र जी से पूछा गया कि उन्हें किसी पर शक है क्या, तो उन्होंने वरुण के मछली लाकर खिलाने वाली पूरी बात बताई। तो पुलिस का शक भी वरुण पर गहराने लगा, पर वरुण की प्लानिंग ने इन्वेस्टिगेशन को और चैलेंजिंग बना दिया। उसने अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छुपाए, थैलियम की डिलीवरी और स्टोरेज के रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट किए। पुलिस को घंटों लग गए ये ट्रेस करने में कि किस तरह वरुण ने पॉइजन मंगवाया और सबको खिलाया। जब सबूत स्ट्रांग हुआ, तब वरुण को गिरफ्तार किया गया, परंतु पुलिस ने वहां एक ऐसी भूल कर दी जिसने पुलिस को ही शक के घेरे में डाल दिया। उन्होंने उसे जान करके पॉइजन खाने के लिए कहा। वरुण ने वही थैलियम खा लिया जो उसने पहले सबको खिलाया था। ये साइकोलॉजिकल ट्विस्ट खुद इन्वेस्टिगेशन में सस्पेंस बढ़ा गया कि वरुण ने अरेस्ट होने के बाद थैलियम कैसे खा लिया। फिर मामला अदालत तक पहुंचा। मजिस्ट्रेट की सुनवाई में यह दावा किया गया कि यह डबल मर्डर का केस है, क्योंकि प्रियंका का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इसलिए इसे ट्रिपल मर्डर मानने से इनकार कर दिया गया। लेकिन देवेंद्र शर्मा ने हार नहीं मानी। वे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे और कड़ी जांच तथा न्याय की मांग की। जस्टिस योगेश खन्ना ने 3 बड़े अस्पतालों, एम्स, गंगाराम और बीएलके
कि एक संयुक्त मेडिकल टीम गठित की। ये टीम बेहद सावधानी से फोरेंसिक रिपोर्ट्स, अस्पताल के रिकॉर्ड और लैब रिजल्ट्स का मिलान करने लगी। कोर्टरूम में लगातार सस्पेंस बना रहा। हर सुनवाई में नई नई बातें सामने आती। कितनी सटीक मात्रा में जहर दिया गया, किस तरह पूरी योजना बनाई गई और कैसे पीड़ित परिवार के सदस्यों को बरगलाया गया। जज, वकील और मौजूद लोग सभी स्तब्ध थे कि कोई इंसान अपने ही परिवार के लिए इतना सोचा समझा और ठंडे दिमाग से हत्या का प्लान कैसे बना सकता है। आखिरकार रिपोर्ट आई। प्रियंका की मौत भी थैलियम जहर देने के कारण हुई। इसके बाद वरुण अरोड़ा पर जो मुकदमा चला, उसमें आरोप लगे 3 हत्याओं के, 2 हत्या के प्रयास के और 5 बार जहर देने के। अदालत के भीतर का सस्पेंस और तनाव पूरे मामले की गंभीरता को और बढ़ा रहा था। परिवार पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन न्याय धीरे धीरे सामने आ रहा था। आज भी वरुण अरोड़ा तिहाड़ जेल में बंद है। ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं था, बल्कि जुनूनी योजना, बेहद सटीक गणना और मानव मनोविज्ञान की चरम सीमा का उदाहरण बन गया। इस तरह से एक दामाद ने अपनी पत्नी, सास और साली का कत्ल कर दिया। इस वक्त दोनों जुड़वा बच्चे दादी के पास हैं। देवेंद्र शर्मा ने कोर्ट से डिमांड की है कि बच्चों की कस्टडी उन्हें दी जाए। अब भी फिलहाल बच्चे किसके पास हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। देखते हैं ये केस कितने दिन और चलेगा और शर्मा फैमिली को न्याय कब मिलेगा। वैसे शर्मा फैमिली के लोग वरुण को फांसी दिलाने की मांग कर रहे हैं।